नमस्कार। ऑनलाइन वीडियोस की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सोशल रिसर्च कहते हैं। एक सामान्य सा नाम कई बार प्रतीत होता है, अनुसंधान, रिसर्च। आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है किसी भी घटना का, तो बहुत जरूरी होता है कि उस घटना के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाए, उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए जिसके आधार पर उस घटना का विश्लेषण किया जाता है। और यही वो कुछ खास बातें हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में ला करके खड़ा करती हैं। जी हाँ, समाज में कुछ भी यूं ही नहीं घटता है, और जब भी कुछ घटता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, जिसका कुछ परिणाम होता है। बहुत सी अवस्थाएं होती हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, और इन सभी का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र बन करके सामने आता है। यानी कि समाजशास्त्र की वो कड़ी जो कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन की श्रेणी में ला करके रखती है, लेकिन इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे हम सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं। वो है अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति। तो आज के इस वीडियो में हम यही प्रयास करेंगे कि हम ये जानें कि आखिर सामाजिक अनुसंधान है क्या, और इसका क्या अर्थ है, इसका क्या परिभाषाएं हैं, और इसका क्या महत्व है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के बारे में भी बात करने से पहले बात करते हैं हम अनुसंधान के बारे में, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। आम बोलचाल में हम यही कहते हैं, रिसर्च यानी कि री और सर्च से मिलकर के बना हुआ शब्द। री यानी पुनः, सर्च यानी खोजना, पुनः खोजना। साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से कह देते हैं कि रिसर्च का अर्थ हुआ पुनः खोजना, अनुसंधान का अर्थ हुआ पुनः खोजना। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में भी जाने से पूर्व अगर हम सिर्फ अनुसंधान के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं, तो सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश कहता है कि अनुसंधान वस्तुओं को, अवधारणाओं को, प्रतीकों को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ भी यूं ही नहीं घट रहा समाज में। तो जब कुछ भी यूं ही नहीं घटता, यानी हर घटना के पीछे कोई कार्य कारण संबंध है, तो अनुसंधान उन बातों को, उन अवधारणाओं को, उन प्रतीकों को व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण के द्वारा ज्ञान का विकास करना होता है, प्रामाणिकता की जांच करना होता है, यानी सत्यापन करना भी होता है। और फिर चाहे वो ज्ञान व्यवहार में सहायक हो या कला में सहायक हो, ज्ञान हर जगह उपयोगी होता है। लेकिन हर वो ज्ञान उपयोगी है जो कि विज्ञान की कसौटी पे रखा गया है, कसा गया है, जिसकी जांच की गई है, और इस पुष्टि के बाद कि वो हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा, जब हम उसे आत्मसात करते हैं तभी वो स्वीकृति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से अनुसंधान शब्द को केवल पुनः खोजना तक ही सीमित नहीं कर सकते। अभी तो किसी घटना या समस्या के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, या फिर जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें भी किसी प्रकार का संशोधन करना रिसर्च की श्रेणी में या अनुसंधान की ही श्रेणी में आता है। शोध शब्द जो है उसका प्रयोग भी शुद्धि, संस्कार या संशोधन के रूप में किया जाता है। सामान्यतया नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान है। यानी आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रयास करेंगे, जिसमें आप कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाएंगे, वैज्ञानिक पद्धति से
आप निश्चित चरणों का पालन करेंगे, तथ्यों का संकलन करेंगे, उसके बाद उनका सामान्यीकरण करने का प्रयास करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो जब इस निश्चित चरणों से गुजर करके कोई भी घटना का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जबकि घटना गुजरती है, तो वह निश्चित क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। परंतु सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान शब्द का प्रयोग नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु विस्तृत अर्थ में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इसमें संशोधन करने या ज्ञान की पुनर्स्थापना करने के रूप में भी सामाजिक अनुसंधान में हम अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान का अर्थ हुआ सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना। जो भी घटना समाज में घटी, जो भी सामाजिक तथ्य हैं, उनके बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, या जो हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त ज्ञान है उसमें वृद्धि करना कि नया क्या हुआ, ये भी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। या जिन सिद्धांतों या नियमों का निर्माण किया गया उसमें किस प्रकार का संशोधन करना है जो कि समय अनुकूल आवश्यक हो, यह भी रिसर्च के द्वारा या सामाजिक अनुसंधान के द्वारा संभव होता है। शायद यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक समस्याओं का हम जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो हम इन सब निश्चित बातों को ध्यान में रखते हैं, और शायद इसी कारण से इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने के कारण ही सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो यंग के अनुसार, श्रीमती पीवी यंग के अनुसार, सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। कुछ खास बातें सम्मिलित करी हैं यंग ने अपनी परिभाषा में, जिसमें वो कहती हैं कि नवीन तथ्यों की खोज भी शामिल है, पुराने तथ्यों का सत्यापन भी शामिल है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन भी शामिल है, कारणों की व्याख्या भी शामिल है, और वो नियम भी शामिल हैं जो कि उनके अध्ययन को संचालित करते हैं। फिशर कहते हैं कि किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने या नए घटनाक्रम या उसमें नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन और मैरी कहते हैं कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से यह बताने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधान ही वह कारण बनता है जो कि अध्ययन को व्यवस्थित व क्रमबद्ध दिशा देता है। इसीलिए इसका प्रयोग समाजशास्त्र में या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बात करें सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की, तो सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों या प्रक्रियाओं की व्याख्या करना इसकी प्रकृति में सम्मिलित है। क्योंकि सामाजिक घटनाओं को भी हम यूं ही नहीं देख करके समझ लेते, हम उन्हें देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, कार्य कारण संबंध ढूंढते हैं और उसके बाद उस घटना के बारे में कुछ निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति तभी संभव हो पाती है जब उसमें सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं की व्याख्या की जाती है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारकों का भी अध्ययन इसी के द्वारा संभव हो सकता है। समाज में जो भी घटना घटी वो क्यों घटी है, उसका क्या प्रभाव है, उसके क्या कारण हैं, उससे जो प्रभावित हुए हैं उनका किस प्रकार से
उस समस्या से उबरने में सहायता की जा सकती है। यानी कि उन कारकों का, उसकी प्रकृति का, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा संभव हो सकता है। सामाजिक संबंधों के बारे में भी नवीन तथ्यों की खोज सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। जैसे जब हम परिवार की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बहुत प्राचीन समय से रहा है। भारतीय समाज संरचना की जब हम परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं की बात करते हैं तब भी हम जिक्र करते हैं। जॉइंट फैमिली नहीं है आज, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो किस प्रकार से संबंध प्रभावित हो रहे हैं, उनमें क्या नया जुड़ रहा है और क्या पुराना छूट रहा है, जो जुड़ रहा है वो कितना लाभकारी है, जो छूट रहा है वो कितना नुकसानदेह है, इन सब बातों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षण और सुधार भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। किसी काल में किसी बात की उपादेयता जब सिद्ध हुई तो उसे स्वीकार किया गया, लेकिन वर्तमान काल में उसकी उपादेयता को लेकर के अगर प्रश्न चिन्ह है, अगर बात है, तो उसका अध्ययन करना जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसमें किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, इसकी जांच पड़ताल अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसके द्वारा सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और यह सांख्यिकी विश्लेषण ही उसे वो तथ्यात्मक रूप प्रदान करता है जो कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही किसी सामाजिक घटना के वैज्ञानिक या तार्किक अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सिद्ध करता है कि सामाजिक घटनाओं के कारणों का अगर व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तभी जाकर के समाजशास्त्र का होना सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी परिभाषा में ही हम इस बात को सम्मिलित करते हैं कि यह सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन का विज्ञान है। और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होने से ही किसी विषय को हम वैज्ञानिक श्रेणी में रख सकते हैं या विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के 3 प्रमुख उद्देश्य कहलाए जाते हैं या हो सकते हैं। सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना या सिद्धांतों के विकास और विस्तार को करना, विशिष्ट समस्याओं के कारकों का अध्ययन करना और उनका समाधान करना, या फिर प्रचलित और वर्तमान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण करना। जी हाँ, क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी भी सामाजिक घटना का विश्लेषण किया जाता है। उसकी वास्तविकता की जानकारी प्राप्त से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, या कोई समस्या है तो उसके कारकों को ढूंढना और उसका समाधान ढूंढना, या जो भी प्रचलित वर्तमान सिद्धांत हैं उनका पुनर्परीक्षण करना कि आज उनकी क्या उपादेयता है और उनमें क्या संशोधन किया जाए कि उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सके, ताकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य अन्य अनुसंधानों की तरह जब ज्ञान प्राप्ति करना ही होता है तो उसे हम सैद्धांतिक उद्देश्य कहते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हम किस प्रकार से बातों को शामिल कर सकते हैं, तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों की बात की जाएगी तो उसके अंतर्गत इन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायक। जी हाँ, हमने वीडियोस में, जो गत वीडियोस रहे, बार बार हमने एक बात कही कि ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय संबोध है, ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। चाहे वह समाजीकरण हो, सामाजिक अनुसंधान की बात करने से पूर्व हमने बात करी थी सामाजिक नियंत्रण की, हमने बात करी थी परिस्थिति और भूमिका की। ये सारे वो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो कि समाजशास्त्र में हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, यानी सामाजिक जीवन में हम इनसे रूबरू होते हैं। इसीलिए सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हम अनुसंधान के द्वारा इनका अवधारणात्मक स्पष्टीकरण
जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते हैं। उपलब्ध सिद्धांतों का एकत्रीकरण भी सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके द्वारा नवीन अवधारणाओं का विकास संभव हो सकता है। समाज में जिस प्रकार से विकास और बदलाव हम देख रहे हैं, नित्य नए कंसेप्ट से हमें आमना सामना या रूबरू होना पड़ता है। अभी के दौर की अगर हम बात करें तो एक नया कंसेप्ट हम फेस कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल, जो कि इस कोविड महामारी के दौरान हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो नवीन अवधारणाएं हैं, जो कि सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हमारे जीवन में हमें रूबरू हो जाती हैं, उनकी प्राप्ति या उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना भी सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना भी सैद्धांतिक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। और ज्ञान प्राप्त करना तो सर्वप्रथम ही, या यूं कहूं, यही मूल स्रोत होता है जिसके लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। लेकिन इन सैद्धांतिक उद्देश्यों के संग संग ही सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। अर्थात इसका उद्देश्य प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्याधिकीय या विघटनकारी समस्याओं के समाधान के लिए करना भी हो सकता है। देखिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उस सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करके हम किसी समस्या के दौरान या किसी व्याधि की स्थिति के दौरान उसका प्रयोग करके, उसका व्यवहारिक प्रयोग करके उस समस्या को दूर करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, तब जाकर के उसको सफलता यानी अनुसंधान की सफलता सिद्ध होती है। इसीलिए जब हम व्यवहारिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भी हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे व्यवहारिक समस्याओं के कारण खोज, उन्हें सुलझाना। दिन ब दिन समस्याएं जब हम देख रहे हैं सामाजिक घटनाओं में एक नया रूप लेती जा रही हैं, बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती जा रही हैं, तो यह संभव नहीं है कि ये रातों रात एकदम से ही दूर हो जाएंगी। इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि प्लान्ड वे में एक व्यवस्थित तरीके से इनका समाधान खोजा जाए, और वह समाधान खोजना व्यवहारिक उद्देश्य की श्रेणी में ही संभव हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं या एक नजर में देखने में हमें लगता है कि शायद यही इसका समाधान है, इस समस्या से हम इस प्रकार से तो बहुत आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन जब हम वास्तविक फील्ड में जाते हैं, फ्रंट पर उतरते हैं, तब देखते हैं कि जो दूर से बहुत सरल दिख रहा था, वो कार्य करने पर शायद उतना सरल नहीं होता। उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक होता है कि व्यवहारिक ढंग से उनके कारणों को, समस्याओं के कारणों को खोजा जाए और उनका समाधान किया जाए। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद करता है व्यवहारिक उद्देश्य, क्योंकि मात्र कह देने से ही समाधान नहीं होता। समाधान के लिए आपको फील्ड में देखना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है, और उस बातों में भी निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा निर्णय किस प्रकार का परिणाम देगा और बहुत बड़े वर्ग की समस्या को दूर करेगा। इसलिए प्रशासन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्यों की परिपालना करनी होती है। सामाजिक योजना को भी सफलतापूर्वक लागू करने के लिए व्यवहारिक उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी योजना विचारों में जल्दी पूरी हो सकती है, लेकिन जिस समय आप फील्ड में आकर के देखते हैं तो पता चलता है जिनके लिए योजना बनी है क्या उन तक पहुंची है, क्या वो उसके लिए जागरूक है, क्या वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्या उन तक वो मदद पहुंच रही है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जब हम इनकी खोज करते हैं तब हम अनुसंधान के व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे होते हैं। और सफल क्रियाओं की खोज में भी ये सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष सहायक होता है, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से किसी भी क्रिया को, किसी भी प्रोजेक्ट को सफल किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारिक उद्देश्य हो या सैद्धांतिक उद्देश्य हो, जब अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान करने का लक्ष्य निर्धारित होता है तो इन उद्देश्यों के आधार पर ही कार्य किया जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना हो जाता है कि आखिर सामाजिक अनुसंधान के ही क्या कारक है।
तो अज्ञान के प्रति जिज्ञासा सबसे बड़ा कारक बन के सामने आता है। यह जानना कि क्या छिपा हुआ है, क्या नहीं जाना है। दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या ये सत्य है? कुछ और तो नहीं है जो इसके पीछे भी रह गया है रहस्य बन के। यानी कि जो अज्ञान है उसे सामने लाना, उसके बारे में जानना, अज्ञान के प्रति जिज्ञासा सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख कारक है। कार्य कारण संबंधों को समझने की चेष्टा भी सामाजिक अनुसंधान के लिए जरूरी है। अगर आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि ये घटना क्यों घटी है, इसके पीछे क्या कारण रहा, तो अनुसंधान संभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए अज्ञान के प्रति जिज्ञासा, कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा, समय समय पर नवीन या आशातीत घटनाओं का घटित हो जाना। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके लिए सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ, क्या ये हो सकता है? और एक सामान्य रूप से हम ऐसा वाक्य सुनते रहते हैं समाज में कि अब समय बदल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह देना सरल है, पर जब अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, सामाजिक घटनाओं में कार्यकारण संबंधों को ढूंढा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तब इन घटनाओं को ही मोटिवेशन माना जाता है, प्रेरणा माना जाता है, जो कि अनुसंधानकर्ता को प्रेरित करती है कि आखिर इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाए। लाभकारी और मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की खोज करना और पुरानी प्रणालियों की परीक्षा करना भी इसीलिए जरूरी है, और अनुसंधान के द्वारा ही वो संभव है। इसीलिए समाज में अनुसंधान का महत्व नकारा नहीं जा सकता। अगर हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालेंगे, तो हम यही कहेंगे कि अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होता है सामाजिक अनुसंधान। कुछ बातें किसी के कहने से मान ली, एक बार, दो बार, हर बार नहीं। जब तक आप उसकी कार्य कारण खोज से उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध नहीं कर लेते हैं, तो प्रश्न आता रहता है कि क्या ये सही है, क्या ऐसा करना चाहिए। यह अनुसंधान की खोज की प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है, और जिसके कारण ही वो अज्ञानता से और अंधविश्वास से दूर हो सकता है। ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान में विकास करना, क्योंकि ज्ञान अथाह है, इसकी सीमा नहीं है। जितना प्राप्त करें लगता है अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं भी कहा गया है। यानी कि ज्ञान में विकास सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है, अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। इसीलिए जब भी आप सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि हर बार हमें वैज्ञानिकता की कसौटी पर उस घटना को भी परखना पड़ता है। हर घटना कितनी परखी जाएगी ये घटना के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी यह प्रयास रहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने का प्रयास करें। इसीलिए समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सकता है। बातों को जब आप वैज्ञानिकता की कसौटी पे, घटनाओं को जब हम वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसते हैं, तभी हमें प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये बातें स्वीकार की जा सकती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप वो विज्ञान की कसौटी पर गलत सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सामाजिक समस्याओं के, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में निष्पक्ष विश्लेषण में सामाजिक अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। इसीलिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते यह आवश्यक है कि हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में जानें, और इस बात पर हमेशा अडिग रहकर विश्वास रखें कि सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा संभव है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा संभव है, और इसके द्वारा किया गया अध्ययन हमें घटनाओं के प्रति, कार्य कारण संबंधों के प्रति सजग करता है, और इस बात पर विश्वास दिलाता है कि समाज में कुछ भी यूं ही नहीं घट रहा है। जो घट रहा है उसके पीछे जो निश्चित कारण है, उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करके हम समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकते